नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 18 बिहार। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी जा रही है तो लोग कहने लगे मानसिक रूप से बीमार है। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो है वो राजनीति के बड़े सधे हुए खिलाड़ी है, बहुत शातिर खिलाड़ी है। नीतीश कुमार क्या सोचते हैं, क्या करने की मन में रखते हैं, अच्छे नहीं जान पाते हैं। नीतीश कुमार के बारे में माना जाता है उनका दाहिने हाथ क्या काम करने वाला है, उनके बाएं हाथ को उन्हें पता नहीं होता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जो है, जो बिहार की राजनीति में जिस तरह से 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो सारे जो दल हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की राजनीति का लोहा मानते हैं। और यही वजह रही कि गृह मंत्री अमित शाह जो बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर गए और मंच से ऐलान कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, आप इन दोनों के नेतृत्व में चुनाव जिताइए। अमित शाह दिल्ली पहुंचे ही थे, नीतीश कुमार ने बड़ा खेल कर दिया। नीतीश कुमार जो वक्फ संशोधन बिल जो 2 तारीख को यानी कि कल जो है वो पेश होने की बात की जा रही है लोकसभा में, नीतीश कुमार ने 3 सुझाव दे दिए हैं वक्फ संशोधन बिल पर। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से नीतीश कुमार ने जो सुझाव दिए हैं उसके हिसाब से केंद्र के पास में कुछ रह नहीं जाएगा यदि वो सारे सुझाव मान लिए जाते हैं। वक्फ बोर्ड का कुछ बिगड़ नहीं पाएगा यदि वो सारे सुझाव मान लिए जाते हैं। नीतीश कुमार ने सुझाव दिया है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो है उसका हस्तक्षेप करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होना चाहिए और जो संपत्ति पंजीकृत नहीं है उस पर कोई जो है हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो सुझाव दिया है वह ये दिया है कि यदि संपत्ति पंजीकृत नहीं भी है और कोई धार्मिक स्थल है, उस पर ईदगाह है, कब्र है या और कुछ भी है, तो राज्य सरकार की सहमति से उस पर फैसला होना चाहिए। यानी कि नीतीश कुमार ने पेच फंसा दिया है वक्फ संशोधन बिल पर। तो ये माना जा रहा है कि यह बिल फिर से लटक सकता है। नीतीश कुमार के जो सुझाव हैं यदि वो केंद्र सरकार मान लेती है तो केंद्र सरकार की जो मंशा है जिस तरह से वक्फ बोर्ड को अपने अधिकार में लेने की, तो वो मंशा जो है फिर जो है उस पर अमल नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार के सुझाव इसी तरह के हैं और यदि नीतीश कुमार के सुझाव नहीं माने जाते हैं तो समर्थन वापस लेने की आशंका भारतीय जनता पार्टी को है। यानी कि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। नीतीश कुमार के बारे में यह जो माना जाता है कि लगभग 18% वोट बैंक जो मुस्लिम है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जिताने में मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा योगदान होता है। और जिस तरह से जदयू के एमएलसी गुलाम गोश्त जो आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव से मिले, लगभग 1 घंटा उनकी जो है बंद कमरे में बातें हुई, तो ये माना जा रहा है कि जदयू में टूट भी हो सकती है। जदयू में मुसलमान जिस तरह से एक तरह से बहिष्कार कर दिया नीतीश कुमार का, और जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो इफ्तार पार्टी थी नीतीश कुमार ने 5 संगठनों ने, मुस्लिम संगठन जो थे उन्होंने बहिष्कार किया। तो नीतीश कुमार की समझ में आ चुका है कि यदि मुसलमान नाराज हो जाते हैं और मुसलमान के नाराज होने के बाद में दलितों पर भी बड़ा असर पड़ता है, यह देखा गया बिहार की राजनीति में। तो नीतीश कुमार जानते हैं कि जदयू का अस्तित्व जो है वो समाप्ति की ओर जाने लगेगा। तो तेवर दिखा दिए नीतीश कुमार ने। ऐसे में एक बात यह भी कहा जाए जो सामने आ रही है वह ये आ रही है कि यह रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी जदयू के खाते में जो मुस्लिम वोट बैंक जाता है उसे हासिल करने के लिए यह सुझाव खुद भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को सौंपे हैं, जिससे मुस्लिम वोट बैंक वो हासिल कर सके, एनडीए की सरकार बन सके। क्योंकि यदि वो सुझाव नीतीश कुमार देते हैं और केंद्र सरकार नहीं मानती है, बिल लटक जाता है, तो बिल लटकने का इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये संदेश चला जाएगा कि नीतीश कुमार ने बिल को अटका दिया है, लटका दिया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा असर जो है वह देखने को मिलेगा। तो जिस तरह से नीतीश कुमार ने इस बिल को लेकर तेवर दिखाए हैं, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी मानी जा रही है कि वक्फ संशोधन बिल के नाम पर बिहार में मुस्लिम वोट बैंक हासिल कर लिया जाए। नीतीश कुमार की एक छवि जो है
वो सेकुलर के रूप में प्रचारित कर दी जाए, जिससे मुसलमान जो बिहार के वो नीतीश कुमार को ये मानने लगे कि भाई नीतीश कुमार ने इस बिल को लटका दिया है। तो ये जो इस समय नीतीश कुमार ने गेम चला है, ये दोनों तरफों की बातें इसमें की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट की बात इसलिए सामने आ रही है क्योंकि ये जो खबर है गुलाम घोष के आरजेडी मुखिया से मिलने के तुरंत बाद जो है यह खबर चलाई गई, और खबर चलाई गई भारतीय जनता पार्टी के जो पत्रकार बीट देखते हैं उन्होंने ये खबर चलाई। तो ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही कहने पर राजनीति कर रहे हैं। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को जो है आश्वस्त कर दिया है कि कितने भी सीटें आपकी आए, यदि एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे। और इसमें कहीं न कहीं ज़मीनी हकीकत भी इसलिए दिखाई देती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को इतनी जल्दी बिहार में मुख्यमंत्री बनाने की नहीं है जितनी ज़रूरत उनकी केंद्र सरकार को चलाने की है। नीतीश कुमार को नाराज करने का मतलब चंद्रबाबू नायडू भी नाराज हो सकते हैं, जयंत चौधरी भी नाराज हो सकते हैं, एकनाथ शिंदे पहले ही खार खाए बैठे हुए हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है वक्फ संशोधन बिल पर चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी भी जो है वो कहीं न कहीं नाराज देखे जा रहे हैं। तो बिहार में विधानसभा चुनाव में एक माहौल बनाने के लिए, नीतीश कुमार का सेकुलर चेहरा उभारने के लिए भारतीय जनता पार्टी यह गेम कर सकती है। लेकिन ये मान के चलिए कि यह बिल जो है संशोधन बिल पेश भले ही हो जाए लेकिन पास होने नहीं जा रहा है। पास इसलिए भी नहीं होने जा रहा है, यदि नीतीश कुमार के संशोधन नहीं माने जाते, नीतीश कुमार के सुझाव नहीं माने जाते हैं तो समर्थन वापस ले सकते हैं नीतीश कुमार, और सुझाव मान लिए जाते हैं तो केंद्र सरकार के हाथ में कुछ रह नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की दोनों ओर से यदि स्क्रिप्ट भी यदि भारतीय जनता पार्टी ने इन सुझाव की लिखी है तब भी ये बिल लटकेगा। यदि नीतीश कुमार अपनी जीत पर अड़े हुए हैं तब भी यह बिल लटकना है। तो ये मानकर चलिए कि ये जो बिल कल जिस तरह से पेश होने की बात की जा रही है, इस बिल का लटकना तय है। और मुसलमानों में एक बड़ा संदेश देने के लिए कि नीतीश कुमार की वजह से यह बिल लटका है, इस बिल को केंद्र सरकार जो है फिलहाल के समय में लटका सकती है। फिलहाल जो है नीतीश कुमार का चेहरा जो है उभारने के लिए इस पर बड़ा खेल हो सकता है। तो देखना ये होगा कि आरजेडी के जो मुखिया लालू प्रसाद यादव हैं, वो जो मजे हुए खिलाड़ी हैं, बिहार के चाणक्य माने जाते हैं, वो भी सारी राजनीति समझ रहे हैं। जिस तरह से ये माना जा रहा है कि यदि नीतीश कुमार से नाराज होता है मुस्लिम वोट बैंक, तो कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो सारा वोट बैंक लगभग 18% यदि वोट बैंक महागठबंधन की ओर चला जाता है तो एनडीए को परास्त कर सकता है महागठबंधन। तो शायद यही वजह मानी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बड़ा दांव चल दिया गया है। अब देखना ये होगा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो सुझाव नीतीश कुमार ने दिए हैं वो कितने माने जाते हैं। वक्फ संशोधन बिल जो कल यानी कि 2 अप्रैल को जो पेश होने की लोकसभा में बात की जा रही है, पेश होता है या नहीं होता है। हालांकि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो है किरण रिजिजू, उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने संकेत दे दिए कि कल वह बिल जो है संशोधन बिल पेश हो सकता है। अब देखना ये होगा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ता है और बिहार के विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ता है।